यार, हर साल करवा चौथ आता है, व्रत रखा जाता है, लेकिन कभी सोचा है कि ये त्योहार इतना खास क्यों है? हाँ, आमतौर पर तो सब यही कहते हैं कि पति की लंबी उम्र के लिए होता है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई ज्योतिषीय वजह भी है? करवा चौथ दरअसल कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही क्यों आता है, ये जानती हो? मतलब अमावस्या से पहले चौथा दिन, लेकिन ये तो हर महीने आता है। फिर करवा चौथ सिर्फ अक्टूबर नवंबर में ही क्यों? हमारे वैदिक ज्योतिष ग्रंथों जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र, बृहद जातकम, जैमिनी सूत्र में बताया गया है कि सूर्य पिता का प्रतीक होता है और वो तुला राशि तत्व में नीच का होता है। और सूर्य हर साल अक्टूबर नवंबर में ही तुला राशि में आता है ना? बिल्कुल, यानी उस समय सूर्य अपनी सबसे कमजोर स्थिति की ओर बढ़ रहा होता है या पहले से ही नीच का होता है। और चंद्रमा? चंद्रमा माँ का प्रतीक है और वही ग्रंथ कहते हैं कि चंद्रमा वृषभ राशि, खासकर कृत्तिका नक्षत्र में उच्च का होता है, यानी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। तो करवा चौथ पर चंद्रमा मजबूत और सूर्य कमजोर? हाँ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। करवा चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष चतुर्थी के अंत में चंद्र दर्शन से खोला जाता है। उस समय चंद्रमा सूर्य से ठीक 8 भाव दूर होता है। 8 भाव? इसका क्या मतलब? ज्योतिष में 8वां भाव आयु भाव कहलाता है, यानी उम्र और दीर्घायु का भाव। ओह, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच 8 भाव का अंतर, मतलब आयु से सीधा संबंध। बिल्कुल, अब तीनों बातों को जोड़ो। सूर्य पिता का कारक नीच की स्थिति में, यानी कमजोर। चंद्रमा माँ का कारक उच्च की ओर, यानी बेहद शक्तिशाली। और दोनों के बीच 8वां भाव आयु। यानी उस समय चंद्रमा पति की आयु को मजबूत करने की स्थिति में होता है। वाह! हाँ, इसलिए ज्योतिष के अनुसार पत्नी का व्रत और चंद्र दर्शन पति की आयु को सशक्त करने का प्रतीक बन जाता है।